हेलो दोस्त। कई सारे आरआरबी का कटअप बनाया। लोगों कह रहा है कि बाकी आरआरबी का कब बनेगा। तो देखिए, जितना टाइम मिल रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं, लंच के टाइम में भी, खाने के टाइम में भी, सोने के टाइम में भी। तो चलिए, कटअप का सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाला आरआरबी 100 में 116 नंबर भी आया था। तो कोलकाता में लेवल 1 में ही आया था। यहाँ यूआर और ओबीसी का कंपटीशन लेवल हमेशा इंक्रीज करता है और इस बार भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 40% से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट अभी तक का जितने हमने एनालिसिस किया है, 7 अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी और एक और आरआरबी बिलासपुर, उनमें सबसे ज़्यादा अभी तक मिला है मुझे ये 40 प्लस स्कोर। आरआरबी कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं। तो डाटा क्या कह रहा है, चलिए बिना देरी किए हुए, टाइम बहुत लिमिटेड है तो चलिए आपके साथ जो भावनाएं हैं आपकी उसको शेयर करते हैं। यहाँ पे टोटल एसीआर और ईआर दोनों मिला के टोटल 1123 पोस्ट हैं, जिसमें 437 यूआर का, एसी का 158, एसटी का 142, ओबीसी का 288 और ईडब्ल्यूएस के 98 पोस्ट हैं। टोटल 1,10,000 कैंडिडेट हैं और फिर भी यहाँ पे कंपटीशन खूब ठीक ठाक बन रही है। जो सोशल मीडिया का डाटा है कंपटीशन का, उसके हिसाब से अटेंडेंस भी मान रहे हैं तो 77,000 हो रहा है। 16,000 कैंडिडेट, 16,845 कैंडिडेट और प्लस इसमें 200-500 और प्लस रख लीजिएगा कैंडिडेट CBT 2 में जाने हैं CBT 1 से। तो रेशियो अगर देखेंगे तो करीब करीब आपके 5.5 के आसपास रेशियो है। कम्युनिटी वाइज डाटा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं भरा है, गलत चीज़ बताना सही नहीं है। अगर यूआर में बोलेंगे तो 6555 कैंडिडेट जाएंगे 15 गुना के हिसाब से। 2370 आपके जाएंगे एससी में, एसटी में अगर 2130, ओबीसी में 4320 और 1470 ईडब्ल्यूएस में। लेकिन सबसे बड़ा तगड़ा फाइट होने वाला है यूआर और ओबीसी, ये दोनों कम्युनिटी का। ये दोनों कम्युनिटी को आप याद रखेंगे, दोनों का कटअप ठीक ठाक होगा और वही दिख रहा है डाटा में ही भी। तो उसको हमने डाटा निकाला तो यहाँ 40% स्कोर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या बहुत सारा है। घनत्व इतना किसी आरआरबी में मुझे नहीं मिला कि 40%। इवन 844 कैंडिडेट इतने कम सैंपल में 50 से 75 नंबर आउट ऑफ 75 लाने वाले हैं। तो ठीक ठाक संख्या है। इस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो टोटल अगर 40 प्लस स्कोर हम देख रहे हैं तो 2281 लोगों का है, जो करीब 40% है, जो एक अपने आप में गवाही दे रहा है कि 50% से ऊपर ज़्यादा स्कोर करने वाला की संख्या 42-43% हो सकती है। इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये 40 जो होता है 50% नहीं है, 55% के आसपास है, तब इतना ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो कटअप इतना नीचे तो नहीं जाएगा, ये सिंपल सी बात है। खास करके यूआर और ओबीसी की यही एक बेसिक है, इसको देख लीजिएगा। और जिनको नहीं समझ में आता है उनको मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी सोच है और ये भी हम भी रहते तो नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर मैंने 28 लगाया है 75 में से और कोई कह रहा है कि 34 नंबर कटअप जाएगा, तो मैं तो नहीं मानूंगा कि वो 28 जो 34 कह रहा है वो सही है। मुझे लगता कि वो 25 कहता तो मेरे लिए अच्छा है, मैं भी 28 वाला उसमें चला जाता। यही कंडीशन होता है। वीडियो बनाने में कोई गलती नहीं है, गलती वहाँ है कि हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और हमें लगता है कि हम भी एक दावेदार थे, हमने भी उतना ही पढ़ाई किया जितना 34 नंबर लाने वाला है, लेकिन बैड लक रहा एग्ज़ाम में, जिसके कारण से हम इतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यूआर में 6505 से 30,000 यानी 5 गुना कैंडिडेट हैं। तो 40 कटअप नहीं जाके हमें लगता है बिल्कुल नहीं जाएगा कटअप यहाँ 40। अभी भी इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अभी बाकी है, इस पर भी डिपेंड करेगा लोगों का, और उसकी बात हम यहाँ किसी वीडियो में नहीं किए हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी का 3-4 नंबर बढ़ गया तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है ना, अभी नंबर कम है, बाद में अच्छा हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो अभी कंडीशन है उस कंडीशन में दिख रहा है कि ये कटअप से बहुत दूर है। 45 पे ले रहे हैं तब भी हमें 2 गुना कैंडिडेट, 2 गुना प्लस 3 गुना के आसपास दिख रहे हैं। तो हमें 45 पे भी 27% कैंडिडेट मिल गए। 50 प्लस ले रहे हैं तब जाके 10% कैंडिडेट मिल रहे हैं, जो हमारे इक्वेशन के लगभग बराबर है। सब कुछ इग्नोर करें नॉर्मलाइजेशन वगैरह का तो लगभग पास हो रहा है। यानी ऑफिशियल डाटा में 50 प्लस कटअप जा रहा है।
लेकिन 50 प्लस नहीं जाके सोशल मीडिया से 3-4%, 5% हमेशा एरर की संभावना रहती है, वो घटेगी। उसी को मैंने यहाँ पे लाया है। तो उस हिसाब से हमें यूआर का कट ऑफ कम से कम ये 5 नंबर का रेंज इसलिए रख रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का 2 नंबर किसी का ज़्यादा, किसी का 4 हो जाएगा। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन भी रहता है और रहनी भी चाहिए, उनको लगता है कि एग्जैक्ट कोई बता दे कि 48 जाएगा। तो ऐसा कोई कैलकुलेटर पैदा नहीं हुआ है यूट्यूबर में कि जो आरआरबी के कट ऑफ बता दे। बुरा लगे तो डिसलाइक करना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, हम डिटेल समझ रहे हैं, ना कि हम रेलवे की डाटा आपके सामने ला रहे हैं। यही फैक्ट और अनफैक्ट में अंतर होता है। चलिए, उसके बाद अगर ओबीसी का भी लेना है तो नेक टू नेक रहेगा। ओबीसी भी एकदम बिल्कुल ओवरलैप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ एकदम बिल्कुल चिपका हुआ रहता है नंबर। कई बार तो 1 नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो आपको आधा नंबर भी कम दिख सकता है यूआर से ओबीसी का। ये कोलकाता की खासियत है और कह सकते हैं हमारे बंगाल की खासियत है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपटीशन लेवल तो हमेशा साफ रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा है कि 38 से 43 रहेगा और एग्जैक्ट डाटा पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ कंपटीशन के हिसाब से देख के 38 से 43 और बाकी दोनों कम्युनिटी का ये वाला 50% के रेंज में। अगर आपका 50% नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा एसी और एसटी दोनों में। लगभग मेरा अनुमान है 33 से 40 और 35 से 40 और 33 से 47। 50% होता है 38.5 जितना स्कोर है उसका। 1-2 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो आपको प्रो रेटेड इसके बदले मार्क मिल जाएंगे, वो भी आपका जुड़ेगा। वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन 35 है सही और 2 क्वेश्चन आपके गलत वाले डिलीट हो गए तो वो पहले ही वीडियो बना रखे हैं, आपको एक्चुअल में 37 या 37.5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। वो बढ़ के और 100 में कैलकुलेट होगा तो फिर वो भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये हमने सारा कैलकुलेशन 75 नंबर के लिए कर रहे हैं, 100 के लिए नहीं कर रहे हैं, परसेंटाइल के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपका स्कोर है उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोलकाता एक यूआर और ओबीसी का कंपटीशन होगा। और बाकी आरआरबी में से अगर टॉप मोस्ट कट ऑफ वाला आरआरबी बोलेंगे तो आरआरबी कोलकाता रहेगा, खास करके ओबीसी यूआर का। ईडब्ल्यूएस का भी बाकी आरआरबी से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा कूल डाउन हो सकता है। एसटी में भी थोड़ा कूल डाउन हो सकता है, लेकिन यूआर, ओबीसी और एसी का भी कई हद तक कूल डाउन नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। बाकी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन पे क्या एस्पेक्ट रख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में कितना होगा या अनफेवर में होगा। फेवर में हो गया तो आपको 2-3 नंबर जो हम कह रहे हैं कि आपका कम रहा है वो नॉर्मलाइजेशन पूरा कर सकता है, या अनफेवर में रहा तो जो आप बाउंड्री रेखा पे हैं तो नीचे भी सरक सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।